नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 15 जनवरी शनिवार दोपहर की बुलेटिन में। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। चाइना डोर ने शनिवार को एक छात्रा की जान ले ली। छात्रा इंदिरा नगर स्थित घर से फुफेरी बहन के साथ फ्रीगंज आ रही थी। 0 पॉइंट ब्रिज से गुजरते समय चाइना डोर उसकी और बहन की गर्दन में उलझ गई। गर्दन में घातक वार होने से छात्रा की मौत हो गई। दरअसल जगोटी की रहने वाली नेहा अंजना ज्ञान सागर गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। वह इंदिरा नगर में रहती है। शनिवार को वह फुफेरी बहन निकिता के साथ इंदिरा नगर से एक्टिवा से फ्रीगंज आ रही थी। 0 पॉइंट ब्रिज पर चाइना डोर की चपेट में दोनों बहनें आ गई। गंभीर रूप से गर्दन पर चोट आने के बाद नेहा और निकिता ब्रिज पर मदद के लिए खड़ी थी। अभिभाषक देवेंद्र सिंह सेंगर ने जब दोनों किशोरियों को घायल देखा तब वह दोनों को पाटीदार अस्पताल लाए। यहाँ नेहा की मौत हो गई जबकि निकिता अभी भी बुरी तरह घायल। अभिभाषक देवेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि दोनों किशोरियों को उन्होंने गंभीर हालत में देखा था। दोनों के गले में गहरी चोट थी और काफी मात्रा में खून बह रहा था। दोनों को लेकर अस्पताल आया। 0 पॉइंट पुल पर दो बच्चियों को गले में डोर लिपटी हुई थी और जिससे उसको कटिंग हुई है, गले में बहुत ज़्यादा गहराई तक हुई है और गिर के ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा था। तो राहगीर वहाँ खड़े हुए थे तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके आया था। ये 1 घंटे पहले की करीबन घटना है। नाम तो मैं नहीं जानता और रास्ते में पड़ी हुई थी। दोनों बच्चियाँ चिल्ला चोट कर रही थी, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा था तो मानवीय दृष्टिकोण से उनका हॉस्पिटलाइज करवाना जरूरी था, इसलिए मैं उसको उठा के लेके आया। एएसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि दोनों किशोरियां ब्रिज से गुजर रही थी। इसी दौरान चाइना डोर की चपेट में आ गई। गले में डीप घाव होने से एक छात्रा की मौत हो गई जबकि दूसरी घायल गुजर रही थी। और उसमें अभी क्योंकि कई बार लोग पतंग जोड़ाते हैं, पतंग का एक धागा होता है, उसमें कहीं कोई उसको उसमें चपेट में आई, मतलब उसके लपेट गया और वो उसके गले में काफ़ी डीप कट हुआ है और उसमें ब्लडिंग हुई है। यहाँ भी हॉस्पिटलाइज किया गया है और उसमें जो डॉक्टर्स और बाकी लोग देख रहे हैं। के लिए बच्ची वहाँ इंदिरा नगर में रहती थी, यहाँ पढ़ती है और यहाँ महिदपुर के पास गांव की रहने वाली है। ये 0 पॉइंट ब्रिज पे एक दुखद घटनाक्रम हुआ है जिसमें एक युवती की मृत्यु हो गई चाइनीज़ डोर की वजह से। युवती स्कूटी से इस ब्रिज से गुजर रही थी, तभी एक चाइनीज़ डोर से बंधी हुई पतंग उलझ के उसके गले में उलझ के और उसका गला उससे कट गया और उसकी मृत्यु उसकी हो गई है। इसमें भी मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और कैमरे द्वारा ट्रेस आउट किया जाएगा पतंग कहाँ से आ रही थी और किसके द्वारा उड़ाई जा रही थी और जिन के द्वारा ये चाइनीज़ डोर बेची जाती है उन पे पहले भी कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी कड़ी कार्रवाई करेंगे और इस पूरे मामले को ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दुखद घटनाक्रम हुआ है, इसमें और भी जो ऐसे चाइनीज़ डोर बेचने वाले हैं उनको चिन्हित करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एनएसए और मकान तोड़ने जैसे कार्रवाई भी की जाएगी। इंदौर रोड पर शुक्रवार की रात एक महिला ने गजब की बहादुरी दिखाई। पर्स खींचकर भागे बदमाश का उसने 80 किलोमीटर की रफ्तार से एक्टिवा दौड़ाकर 7 किलोमीटर तक पीछा किया। फिर उसने एक बदमाश को दबोच लिया और उसकी जमकर कुटाई की। पब्लिक और महिला के हाथ से धुने बदमाश ने फोन कर अपने साथी बदमाश को बुलाया और महिला का पर्स और मोबाइल वापस किए। दोनों बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल ढांचा भवन के पास स्थित दारू गोदाम के पास रहने वाली प्रियापति कमलेश चौहान अपनी मां से मिलने सहेली के साथ मेघदूत गार्डन गई थी। बीमार मां से मिलकर एक्टिवा से लौट रही प्रिया का पर्स और उनकी सहेली का मोबाइल पीछे से बाइक पर आए 2 बदमाशों ने झपट लिया और बाइक MP 13 ER 5629 भगा ली। वह जीवन खेड़ी की तरफ निकल गए। प्रिया ने भी हार नहीं मानी और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक्टिवा दौड़ाते हुए 7 किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा किया। जीवन खेड़ के पास एक बदमाश बाइक से कूदकर भागने लगा तो प्रिया उसके करीब पहुंच गई। उसने धक्का देकर उसे पकड़ लिया। इस बीच आसपास के लोग भी आ जुटे। इंदिरा नगर निवासी राज शर्मा की प्रिया और पब्लिक ने जमकर धुनाई की। बुरी तरह कूटे राज ने कॉल कर अपने दूसरे साथी श्याम शर्मा को बुलाया। उसने पर्स और मोबाइल लौटा दिए। दोनों को पकड़कर जमकर कूटा गया। इस बीच नानाखेड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बदमाशों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। राज और श्याम नशे के आदी हैं और दोनों महिलाओं के साथ लूट और झपटी की वारदातें करते हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इनसे कुछ और वारदातों का खुलासा होने की उम्मीदें हैं।
फोन लाके दे दो, मैं आपसे बोल रही हूँ, दोनों फोन पैसे सब लाके दो, उसमें जो भी है सब लाके दो। मेरी मम्मी इतनी बीमार है। हाँ, ये कल रात को करीबन 9 बजे की घटना है। मेघदूत से 2 लड़कियां आ रही थी स्कूटी पे, तो उनके साथ में एक आदमी मोटरसाइकिल बाजू से निकली और उन्होंने उसका पर्स और कुछ पैसे मोबाइल वगैरह छीना उनसे। युवती ने शोर मचाया तो कुछ वहाँ के लोग भी और कुछ अपने 100 डायल की अपनी FRB भी वहाँ पहुँची, जिससे एक आरोपी को पकड़ा, एक आरोपी को देर रात भी पकड़ा गया। दोनों आरोपी गिरफ्तार। लूट का प्रकरण दर्ज किया गया इनके ऊपर, करीबन 4000 के आसपास है। लुका छिपी 2 की शूटिंग शनिवार से शहर में शुरू हो गई। विक्की कौशल और सारा अली खान शूटिंग के लिए उज्जैन आ चुके हैं। सारा ने शनिवार सुबह मां अमृता सिंह के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए। सारा ने शनिवार को काफी समय श्री महाकालेश्वर मंदिर में बिताया। मां अमृता सिंह के साथ ही सारा ने भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। वह कोटि तीर्थ कुंड पर भी मां के साथ बैठी और सिद्ध विनायक, साक्षी गोपाल और अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए। लुका छिपी 2 मिडिल क्लास फैमिली पर आधारित फिल्म है। इसमें हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से घर खरीदी की जिद्दोजहद करते विक्की और सारा दिखेंगे। हाउसिंग बोर्ड ऑफिस को जन आवास योजना इंदौर का नाम दिया है, यानी ऑफिस का सीन तो उज्जैन में शूट किया जाएगा, लेकिन इसे बताया इंदौर का जाएगा। जन आवास योजना के आवास मेले में दोनों आशियाना खरीदने के सीन शूट करेंगे। चाइना डोर पक्षियों के लिए मुसीबत बन रही है। ऐसे ही एक घटनाक्रम में तराना के एक पेड़ पर चाइना डोर में उलझने से एक उल्लू 2 दिन तक फंसा रहा। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने उल्लू को रेस्क्यू किया। उसका एक पंख कट गया है। उसका उपचार पशु चिकित्सालय में किया गया। दरअसल ग्रामीणों ने चाइना डोर में उल्लू को उलझे हुए देखा था। वह 2 दिन से डोर में उलझकर जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा था। इसी बीच ग्रामीणों ने फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी। वन कर्मी मौके पर पहुंचे और उल्लू को पेड़ से उतारकर तराना के पशु चिकित्सालय ले गए। उल्टा लटकने से उल्लू का एक पंख टूट गया था। वह उड़ भी नहीं पा रहा था। पशु चिकित्सक प्रवीण सिंह परिहार ने ऑपरेशन कर पंख को जोड़ा। अब उल्लू स्वस्थ है, लेकिन अभी भी उड़ान नहीं भर पा रहा है। अगले कुछ दिन उसे अस्पताल में गुजारने होंगे, फिर उसे खुले आसमान में छोड़ दिया जाएगा। गौरतलब है कि चाइना डोर पक्षियों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत बन गई है। कुछ दिन पहले ही चामुंडा माता चौराहे पर एक बगुला चाइना डोर में उलझ गया था। इंदौर रोड के काला पत्थर क्षेत्र से 3 चोर घर के बाहर खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली चुरा ले गए। इनकी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। पहचान के बाद नानाखेड़ा पुलिस ने 3 बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में पीड़ित के मामा पक्ष के लोगों की मिली भगत की बात सामने आ रही है। काला पत्थर निवासी गोकुल मालवीय के घर के बाहर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई थी। उसने इसकी शिकायत नानाखेड़ा पुलिस से की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो जमीन 2 शांति पैलेस होटल तिराहे पर लगे फुटेज में 3 युवक ट्रॉली ले जाते दिखे गए। इस मामले में शाजापुर के रहने वाले रामेश्वर और उसके 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों को भी पकड़ लिया है। चोरों ने ट्रॉली 40,000 रुपए में बेच दी है। सूत्रों की माने तो फरियादी पक्ष को अपने मामा पक्ष के लोगों द्वारा ही चोरी देने की आशंका है, क्योंकि रामेश्वर का गोकुल के मामा के घर आना जाना था। अभी 4 दिन पहले एक ट्राली महाकालेश्वर द्वार से चोरी हुई थी, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक जिसने ट्राली चुराई है और 2 जिसको कबाड़े वाले हैं ट्राली बेची थी इसको, तो उनको भी 411 में अपराध दर्ज करके बंद किया गया है। कोरोना ने एक बार फिर शहर को हॉटस्पॉट की श्रेणी में ला दिया है। लगातार तीसरे दिन संक्रमितों का आंकड़ा 150 से ऊपर रहा। शुक्रवार रात आए कोरोना बुलेटिन के मुताबिक 157 नए संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 155 शहर के हैं। नए संक्रमितों के मिलने के साथ ही अब एक्टिव केसेस की संख्या 974 हो गई है। इनमें से 954 को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 6 कोविड सेंटर और 14 डेडिकेटेड कोविड सेंटर में हैं। टेस्ट बढ़ाने से पॉजिटिविटी दर में कमी आई है। यह 7.5% पर पहुंच गई है। एक दिन पहले गुरुवार को यह 9.11% थी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का संक्रमण अब शहर की पॉर्च कॉलोनी में हो रहा है। ऋषिनगर, नानाखेड़ा, अलगधाम, विवेकानंद कॉलोनी, सेठी नगर में सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट है। हालांकि अधिकतर संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। मकर संक्रांति पर्व की खुशियां एक परिवार के लिए मातम में बदल गई। पतंग लूटने के चक्कर में युवक के जीवन की डोर कट गई। परिवार का एक इकलौता चिराग बुझ गया।
दरअसल मुखर्जी नगर में रहने वाला 20 वर्षीय चेतन पिता भगत राव भास्कर मकर संक्रांति पर शुक्रवार शाम 6 बजे मुखर्जी नगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित कम्युनिटी हॉल की छत पर कटकर आई पतंग को लूटने पहुंचा था। चैनल गेट पर ताला लगा होने से चेतन पीछे से छत पर चढ़ गया। कम्युनिटी हॉल की छत पर चद्दर लगे थे जिसमें उसका पैर फंस गया और वह नीचे गिर गया। आसपास के रहवासी जब मौके पर पहुंचे तो चेतन लहूलुहान पड़ा था। लोगों ने चैनल गेट का ताला तोड़ा और उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। गंभीर हालत में इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उसकी मौत हो गई। चेतन परिवार का इकलौता बेटा था। बेटे के इतनी कम उम्र में चले जाने से परिवार सदमे में है। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।